Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Anubhav and today in this video I am going to present 70 sentences in front of you. So like, share and subscribe to this channel. तुम्हारी मेरे सामने क्या औकात है? What's your status in front of me? What's your status in front of me? तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो. यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन. यू आर मैसिंग विद द रॉन्ग पर्सन. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. तुम्हें अंदाज़ा नहीं है मैं कौन हूँ. यू हैव नो आइडिया हु आई एम. यू हैव नो आइडिया हु आई एम. तुम हद से बाहर जा रहे हो. यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट. यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट. मेरे सामने उसका नाम मत लो. डोंट मैंशन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी. व्हेन यू आर टू जेलस ऑफ समबडी, डोंट मैंशन हिज नेम इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे अपनी सलाह मत दो, मुझे ज़रूरत नहीं है. डोंट गिव मी योर एडवाइस, आई डोंट नीड इट. डोंट गिव मी योर एडवाइस, आई डोंट नीड इट. तुम्हें किस बात पर घमंड है? वॉट आर यू प्राउड ऑफ. वॉट आर यू प्राउड ऑफ. तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो. यू आर माई लास्ट होप. व्हेन समबडी रीच अप टू यू विद हिज लास्ट होप्स, सो यू कैन से यू आर माई लास्ट होप. उसमें थोड़ी सी भी अकल नहीं है. He doesn't have a bit of sense. He doesn't is a contraction of doesn't, not he doesn't have a bit of sense. वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. There is no benefit to go there, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं It's no use going there. Both of the sentence formation are correct. मैं यह चीज़ कहने वाला था. I was about to say the same thing. I was about to say the same thing. मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में. आई नीड यू इन माई लाइफ. आई नीड यू इन माई लाइफ. मेरी ज़िंदगी में. तुम मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करो. यू फ़ोन मी आफ्टर सम टाइम. यू फ़ोन मी आफ्टर सम टाइम. उससे कह देना मुझे फ़ोन कर ले. टेल हिम टू कॉल मी. टेल हिम टू कॉल मी. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है. व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द रीज़न वाई समथिंग इज़ हैपनिंग विद यू. आई डोंट नो वाई इट इज़ हैपनिंग. आई डोंट नो वाई इट इज़ हैपनिंग. मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ. व्हेन यू फील अलोन विदाउट समबडी, आई एम नथिंग विदाउट यू. आई एम नथिंग विदाउट यू. हमें इस गलती से सबक सीखना चाहिए. वी शुड लर्न आ लेसन फ्रॉम दिस मिस्टेक. वी शुड लर्न आ लेसन फ्रॉम दिस मिस्टेक. उसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ. आई एम लीविंग यू बिकॉज ऑफ हिम. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. आई एम लीविंग यू बिकॉज ऑफ हिम. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू. व्हेन समबडी इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, सो यू कैन से आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू. तुम हमेशा मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हो. यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस. यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस. यू कैन सिंपली से सच्चा प्यार ढूंढना बहुत कठिन है. इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्रू लव. इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड ट्रू लव. क्या तुम मुझे दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा. विल यू गिव मी वॉट आई आस्क यू फॉर. विल यू गिव मी वॉट आई आस्क यू फॉर. अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम क्या करोगे. वॉट विल यू डू इफ़ आई लीव यू. वॉट विल यू डू इफ़ आई लीव यू. तुम इतनी सुंदर क्यों हो. वाई आर यू सो ब्यूटिफुल. वाई आर यू सो ब्यूटिफुल. नेक्स्ट सेंटेंस इज यह बच्चों के लिए ख़राब है. इट्स बैड फॉर चिल्ड्रन. व्हेन समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन, सो यू कैन से इट्स बैड फॉर चिल्ड्रन. So here comes our question of the day, in which I am going to ask you a question. You have to translate it into English. मैं उससे प्यार करता हूँ. So you have to translate it into English. मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ. I can die for you. I can die for you.
क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है या फिर परेशानी है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद मी? बोतल से सीधे पानी मत पियो. somebody is talking about pouring the water first of all into the glass, after that take water. don't drink water directly from bottle. यह सब उसका षड्यंत्र है तुम्हें फंसाने के लिए. इट्स ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू. इट्स ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू. मेरे बाल बड़े हो रहे हैं. माई हेयर इज़ गेटिंग लॉन्ग. माई हेयर इज़ गेटिंग लॉन्ग. अपना आपा मत खो. डोंट लूज़ योर कंट्रोल. डोंट लूज़ योर कंट्रोल. इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. हम सब इसके लिए बराबर जिम्मेदार हैं. वी ऑल आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी ऑल आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. मैं उस जगह कभी नहीं गया हूँ. आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस. आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस. खाना ज़्यादा पक गया है. डिश इज़ ओवर कुकड. when you cook any dish out of the limit which the temperature is not needed as that you have cooked it. so मुझे अपनी बाहों में ले लो. hold me in your arms. hold me in your arms. मुझे अपना फ़ोन दे दो. give me your phone. give me your phones. and somebody wants your phone to make a phone call and so and any other reason can be. मैं अभी PUBG खेल रहा हूँ. you reply to that guy that I cannot give you my phone right now because I am playing PUBG right now. I'm playing PUBG right now. मैं तुम्हें अपना फ़ोन 10 मिनट बाद दूंगा. I will give you my phone after 10 minutes. I will give you my phone after 10 minutes. so you have to wait for 10 minutes. after that I will give you. जब गेम ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें दूंगा. I will give you when the game finishes. I will give you when the game finishes. उससे पहले मुझे परेशान मत करना. Before that, don't disturb me when you are playing in between 10 minutes. So you're talking about don't disturb me at the time, okay? मैं तुम्हें उससे पहले नहीं दूंगा. You're talking about not giving phone before 10 minutes. I am not going to give you before that. I'm not going to give you before that. या फिर before 10 minutes भी बोल सकते हैं. उस पर तरस मत खाओ. Don't feel pity for him. Don't feel pity for him. आपका हुक्म सर आँखों पर. It means whatever the wish you will have, I will convert it into my command to make it true. Your wish is my command. मेरी खुशियाँ मत छीनो. Don't snatch my happiness. Don't snatch my happiness. Happiness is an abstract noun. दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ. Being a friend, I am helping you. Being a friend, I am helping you. दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ पढ़ने के लिए. Being a friend, I am giving you my notes to study. Being a friend, I am giving you my notes to study. मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. Leave me on my own. Leave me on my own. मुसीबत मोल मत लो. Don't ask for trouble. Don't ask for trouble. So nobody wants trouble in his life. यह बात आम हो गई है. It has become so common. या फिर this thing has become so common. Both of the sentences are correct. You can take any one of these two. क्या ज़िंदगी मजाक है? Is life a joke? You are asking somebody if somebody is playing with his life. Is life a joke? So you are playing with. मेरा BP बढ़ गया है. If you have a disease that is of BP. My blood pressure is a full form of BP. My blood pressure has risen. मुझे बेचैनी हो रही है. आफ्टर दैट व्हेन योर बीपी राइजेस सो यू फील अनईजी. यू बिकम अनईजी. यू स्टार्टेड फीलिंग अनईजी. आई एम फीलिंग अनईजी. खतरा मत लो. डोंट टेक रिस्क. डोंट टेक रिस्क. डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट.
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी वर्स दैन मी, नो वन विल बी वर्स दैन मी। किसी को बदनाम मत करो, डोंट डिफेम, डिफेम मीन्स किसी की बैड पर्सनालिटी किसी के सामने डालना, डोंट डिफेम समवन, किसी को, ओके। गुस्सा थूक दो, स्पिट आउट योर एंगर, स्पिट मतलब थूकना और आउट मतलब बाहर, अपना, योर एंगर मीन्स गुस्सा। चाय गर्म कर दो, when you put a tea on the other side and you are just keep doing your work, so tea become cool. Heat up the tea after that, you say गर्म कर दो so that I can take it. मेरे पास मत आओ, don't come to me. पास आने के सेंस में हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, don't come to me, इसका मतलब ये होता है मेरे पास, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, I will come, पास के लिए क्या लगाया, to you, I will come to यू, इस वाले सेंस में पास किया आप हिंदी समझ सकते हैं, इंग्लिश समझ सकते हैं, टू। मैंने तुमसे मना किया था मेरे पास आने से, आई टोल्ड यू नॉट टू कम टू मी, आई टोल्ड यू नॉट टू कम टू मी, या फिर आई रिफ्यूज़ड यू नॉट टू कम टू मी बोल सकते हैं। भगवान जानता है वो कहाँ है, गॉड नोज़ वेयर ही इज़, गॉड नोज़ वेयर ही इज़। तुम्हारी जुबान कड़वी है, इट मीन्स वेन एवर यू से समथिंग इट कम्स ट्रू। यू हैव बिटर टंग, यू हैव बिटर टंग। आपकी बहुत मेहरबानी है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तुमने मेरे मन की बात कह दी, यू स्पोक माई माइंड। सो आप इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन मत करिए, डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट इट वर्ड बाय वर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू स्पोक माई माइंड इसकी इंग्लिश होगी, अपने इरादे अच्छे रखो, कीप योर इंटेंशंस क्लीन भी बोल सकते हैं या फिर गुड भी बोल सकते हैं, कीप योर इंटेंशन क्लीन या फिर गुड। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, सो गला दबाने की होती है चॉक, आई विल चॉक, चॉक मीन्स गला दबाना, किसका, तुम्हारा, आई विल चॉक यू, इसमें इन्फिनेटिव नहीं आएगा, टू यू नहीं होगा। तुमने मेरा दिल जीत लिया है, यू हैव वॉन माई हार्ट, यू हैव वॉन माई हार्ट। मैंने पंखा खुला छोड़ दिया, आई लेफ्ट द फैन ओपन, आई लेफ्ट द फैन ओपन, इट इज़ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। गंदी आदतों से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स, हैबिट्स मतलब आदतें, और गंदी के आगे हम यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि है गंदी, जो कि इंग्लिश होती है बैड। चलो मोमोज खाते हैं, सो दोज डेज हैज़ गॉन आउट फ्रॉम एवरीबडीज़ लाइफ। इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग मोमोज सो नाउ डेज यू आर नॉट गेटिंग इट, लेट्स हैव मोमोज। सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फ्री ज्ञान दुनिया के कोने कोने तक पहुँचना चाहिए, जिसको भी इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप उस तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं तो प्लीज़ पहुँचाइए, और आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जो भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज आई वॉन्ट दोज पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश rather than just wasting their time in this lockdown. It would be beneficial to them if they utilize their time in learning English, if they give their time to learn English, because it will come to their benefits if they know English. So in any field if you want to go, so if you want to speak and if you want to get the job in which field you are going, so you must have know that how to speak English. So this was enough, and I'll meet you and catch you on next one. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. I've been so tired just speaking for 14 minutes continuously, so bye.